गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चिट्ठी का सफर ये पाठ पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 6 चिट्ठी का सफर। अब जैसा कि पाठ का नाम है चिट्ठी का सफर। चिट्ठी मतलब पत्र, जो पत्र हम एक दूसरे को लिखते हैं। इसका सफर यानी उसका एक जो उसने प्राचीन काल से लेकर आज तक आधुनिक युग तक जो सफर तय किया है, किस तरह से चिट्ठी अपने रूप को लेकर बदलती गई है, उसका पूरा ब्यौरा इस पाठ में दिया गया है। चिट्ठी का सफर, यह पाठ आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां देगा। संदेश पहुंचाने की जरूरत जब से इंसान इस धरती पर है, तब से उसको संदेश पहुंचाने की जरूरत पड़ती ही रही है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, उसकी खुशियां, उसके दुख वो अपने लोगों से बांटता है, और जो लोग दूर रहते हैं उनके पास संदेश पहुंचाने का जरिया वो पत्र होता है, या किसी तरह से भी मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी संदेश पहुंचाए जाते रहे हैं प्राचीन काल से। आज हमारा डाक विभाग काफी बेहद फैला हुआ है। समय के साथ साथ पत्र पहुंचाने के लिए यानी एक दूसरे को मैसेज देने की टेक्निक बदलती गई है। कुछ साल पहले संदेश जो है वो पहुंचाने में कुछ दिन लगते थे, लेकिन आज पलक झपकते ही हम अपना संदेश किसी को भी दे सकते हैं। यानी एक फोन कॉल किया, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, कुछ भी पलक झपकते यानी 1 मिनट में हमारा संदेश पहुंच जाता है। तो इस तरह से संदेश पहुंचाने के तरीके वो बदलते रहे हैं। तो तरीका भले ही बदल गया हो, पर तब से लेकर अब तक जिन अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल होता रहा है, वो इस पाठ में उसकी चर्चा की गई है। सबसे पहले देखिए कि अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। अभी आप 5th में पढ़ते हैं, आप कोई 11 साल का, कोई 12 साल का है। तो इतने दिनों में आपने किसी को पत्र लिखा है? मुझे तो लगता है कि नहीं लिखा होगा। फिर भी हमने 3rd में 4th में आपको पत्र लेखन सिखाया है और किसी विषय पर पत्र लिखने को भी कहा है। तो वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यानी चिट्ठी अपने सही पते पर, सही जगह पर कैसे पहुंच जाती है, ये आपके सामने एक प्रश्न होगा। और उसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कुछ चीजों पर ये डिपेंड करता है कि क्या ठीक होगा कि पत्र सही जगह पर पहुंचेगा। जैसे चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। यानी कोई पत्र अपने सही जगह पर तभी पहुंचेगा जब उस पर पता सही सही लिखा होगा। अब पता सही सही लिखने में भी कई स्टेप्स हैं जो आपको मैं बाद में बताऊंगी। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है डाक टिकट यानी स्टैम्प। तो 2 चीजें, पता सही सही लिखना और स्टैम्प लगाना, 2 चीजें अगर पत्र पर ठीक है तभी वो अपने सही जगह पर पहुंच पाती है। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। चिट्ठी आप भेज रहे हैं, एक सादे पेपर का लिफाफा बना लिया, उस पर पता बिल्कुल सही सही आपने लिख दिया, लेकिन अगर डाक टिकट नहीं है उस पर, तो वो पत्र अपनी सही जगह पर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसलिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो सही पता और दूसरा उस पर लगा हुआ डाक टिकट। और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? दूसरा पॉइंट दिया है कि पूरा और सही पता, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? और जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? अगर आपको संदेश पहुंचाने की बहुत जल्दी है, एकदम क्विक चाहते हैं आप संदेश जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आज तो हमारे पास फोन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, आज जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ हम डाक विभाग पर ही, यानी डाक विभाग पर ही डिपेंड है, तो पहले टेलीग्राम था, यानी चिट्ठी जाती थी तो कम से कम 4 दिन 5 दिन लगते थे। लेकिन उसमें भी स्पीड पोस्ट टेलीग्राम वो 24 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाता था संदेश। अब स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? अगर आपने पता गलत लिख दिया है या जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसने अपना स्थान बदल दिया है, वो किसी दूसरी जगह पर चला गया है, तो फिर चिट्ठी सही जगह पर पहुंचेगी क्या? ये जो प्रश्न है 3, 4 कि चिट्ठी पर डाक टिकट लगाना क्यों जरूरी है, पूरा और सही पता लिखना क्यों जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, इन सब बातों की चर्चा तो पूरे पाठ में है। पूरे पाठ में इन्हीं सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। तरह तरह के शौक होते हैं लोगों के। कोई बच्चों को स्टैम्प कलेक्ट करने का भी शौक होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया है, तो उनको पता होगा कि डाक टिकट कितना महत्वपूर्ण होता है। अब नीचे इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे लिखे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पत्रों को दी गई जगह में लिखो। नीचे देखिए, 2 पत्र हैं। चित्र में आपके 2 पते दिए गए हैं। ये एक अंतर्देशीय या फिर सादा लिफाफा है और ये पोस्ट कार्ड है जो पीले रंग का होता है, देखा होगा आपने। इस पर एक पता लिखा हुआ है और यहाँ एक पता लिखा हुआ है। दोनों के अंदर को पहले आपको देखना है। यहाँ सिर्फ लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हूँ वहाँ वर्धा, और यहाँ पूरा पता लिखा है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। काफी बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन पता पूरा लिखा है। और अंत में श्री अरविंद मान, नई दिल्ली, और सबसे लास्ट में क्या लिखा है? पिन कोड 110010। अब ये पता ज्यादा, ये आपको यहाँ जगह दी गई है ताकि आप ये एड्रेस देखकर यहाँ लिखो, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखो, ठीक है? तो दोनों के अंतर को आपको समझना है, जो आगे लेसन में भी दिया है आपको। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? 2 एड्रेस आपने देखे, 2 चिट्ठियां हैं, किस तरह से भिन्न है, यानी अलग है, डिफरेंट है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हूँ वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, और शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम
एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो आपने इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने पढ़ा उसमें सबसे पहले ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो पहला गांधी जी को चिट्ठी लिखा गया था उस पर जो पता था वो पूरी तरह से गलत था, वो सही तरीका नहीं है पता लिखने का। ऐसे तो कोई भी डाक विभाग पत्र को सही जगह पर नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अब पता नहीं गांधी जी को कैसे वो पत्र मिला होगा। और जो दूसरा पता है वो बिल्कुल सही और सिस्टमेटिक यानी क्रम से लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले छोटी भौगोलिक इकाई यानी घर का नाम, घर का नंबर, घर से शुरू करते हैं। आप आगे जब पत्र लिखोगे तब उसमें देखोगे कि सबसे पहले घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर अपने गांव का, फिर अपने कस्बे का, कस्बा यानी टाउन, जैसे आप नांदेड़ लिखोगे, पहले अपने एरिया का नाम, फिर नांदेड़ और फिर उसके बाद शहर, जिस शहर में आप रहते हो उसका नाम, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, पिन कोड। और हर शहर हर जगह को एक अलग अलग पिन कोड दिया गया है। अब ये पिन कोड का क्या महत्व है वो नीचे हम पढ़ेंगे कि पिन कोड कब बना और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। पिन कोड सही लिखने से क्या लाभ होता है। पते के बाद अगर पिन कोड हमने सही लिखा है तो उसका ये फायदा होता है कि गंतव्य स्थान का पता लगाने में, गंतव्य यानी मंजिल, जहां तक उस चिट्ठी को जाना है, जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हैं वहां तक जाने के लिए सबसे पहले जो डाक छांटने वाले कर्मचारी होते हैं, छांटना यानी उसको अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना कि कौन सा पत्र किस एरिया में जाने वाला है, कौन से शहर में जाने वाला है उसको, तो उनको मदद होती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसानी से होता है और सही समय पर पत्र पहुंच भी जाता है। अब आगे जो है वो पिन कोड के बारे में डिटेल है कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक कार्य विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन कोड का आविष्कार यानी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। जाहिर है गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड इसलिए नहीं लिखा गया होगा क्योंकि उस वक्त पिन कोड का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ठीक, बाकी ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है इसमें पिन कोड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि पिन कोड में जो 6 अंक होते हैं, 6 नंबर होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं, किस लिए हैं वो 6 नंबर। अब जैसे ये दिल्ली का पिन कोड है, 11 से स्टार्ट होने वाले पिन कोड कहाँ के होते हैं यहाँ वो भी दिया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो पिन कोड होता है वो 11 से स्टार्ट होता है। तो बाकी के 6 नंबरों का एक अलग अलग स्थानीय अर्थ होता है कि वो क्या बताते हैं। उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना होगा। अभी के लिए इतना ही। आगे इस पार्ट में आगे आधा हुआ है आपका लेसन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आधा पढ़ाऊंगी और पिन कोड के सभी नंबरों का आपको स्थानीय अर्थ भी स्पष्ट कर दूंगी। ठीक है।